औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आज मेरी वीडियो का मौजू मेरी ज़िंदगी की तमाम वीडियोस का ख़ूबसूरत तरीन मौजू है और मुझे आज यकीन करें कि रूहानी खुशी हो रही है कि मैं आज इस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ और मेरे रब्बे करीम ने मुझ पे ये एहसान किया कि मुझे ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि मैं इस मौजू पे बात करूँ। आई लव यू अल्लाह जी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी वीडियो का मौजू आज यानी वाई आई लव अल्लाह, कि मैं अल्लाह से इतना प्यार क्यों करता हूँ, क्यों इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ अल्लाह से। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, एक नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हैं। नाज़रीन, सबसे पहली जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करने की वजह है, वो वजह ये है कि नाज़रीन, मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा हसास बच्चा था। जब मैं बच्चा था बहुत हसास था और मैं हर चीज़ को बहुत सीरियस लेता था। कोई किसी ने ज़ोर से भी बोल दिया, गुस्से से बोल दिया, गुस्से से देख लिया, उसको भी मैं सीरियस लेता था। हत्ता कि बारिश होने को भी मैं सीरियस लेता था, सूरज के तुलू होने को भी मैं सीरियस लेता था। सूरज तुलू हो रहा है, क्या सिस्टम है ये? गुरूब हो रहा है, क्या सिस्टम है ये? नाज़रीन, रात को हम सब बहन भाई, मेरी वालिदा मोहतरमा, हम लोग छत पे सोया करते थे, चारपाइयाँ एक लाइन में लगा के। तमाम एसी वगैरह नहीं होते थे, घर में एक ही पंखा होता था, एक पंखा लगा होता था और मैं घर में सबसे छोटा लाडला होता था, तो मेरी चारपाई वालदा ने सबसे आगे पंखे के सामने लगाई होती थी कि इसको हवा लगे, और अपनी चारपाई सबसे आखिर पे लगाई होती थी कि मुझे हवा नहीं चाहिए ज़्यादा। मैं जब सोने से पहले आसमान को देखा करता था तो मैं देखता था कि ये सितारे चमक रहे हैं, ये कितने बड़े होंगे, सितारों के बनाने का मकसद क्या है, ये दिन को कहाँ चले जाते हैं, ये रात को कहाँ से आ जाते हैं, दिन को क्यों नहीं नज़र आते। एक दिन मुझे अब पता चलता है कि मैंने क्या देखा था कि रात को आसमान इतना साफ़ था, रोशनियाँ नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, बिजली घंटों घंटों गई रहती थी और गाड़ियों के धुएं भी नहीं होते थे, फ़िज़ा बहुत साफ़ होती थी। तो मैंने रात को मेरी आँख खुली 1-2 बजे के करीब, तो मैंने आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया, तो मुझे आसमान में रोशनियाँ सी नज़र आईं। ऐसे आसमान में सितारों के बीच में रोशनियाँ नज़र आईं। मुझे ऐसे लगा कि जैसे ऊपर कोई, बहुत ऊपर कोई बादल से हैं, आसमान में सितारों के बीच में वो बादल से हैं और वो बादल से रोशन हैं और उन बादलों में काला सा धुआं भी है, काला सा धुआं भी है। मुझे बड़ा खूबसूरत मंज़र लगा, तो मैं उसको देखता रहा कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है। तो आज मुझे पता चला कि वो हमारे निज़ाम की मिल्की वे थी, जो मिल्की वे के अंदर के सितारे हैं ना, जो चमक रहे हैं, वो वाली थी और इतना वो करीब, इतना वो साफ़ नज़र आ रहा था। तो नाज़रीन, मैं इन चीज़ों पे बड़ा ध्यान देता था। यही वजह थी कि मैं हर वक्त अल्लाह को महसूस करता था और जो कुछ मेरे सामने होता था मैं उसको भी अल्लाह से ही मंसूब करता था। मैं फूलों को खिलता हुआ देखता था तो बड़ा पसंद करता था। मुझे जो कभी पॉकेट मनी मिलती थी 1-1 रुपया, मैं वो जमा करके 5-5 रुपये के, 10-10 रुपये के गमले लेके आ जाता था और पूरे सहन में चारों तरफ मैंने गमले ला के भर दिए थे जिनमें फूल खिले होते थे। मुझे फूल बड़े अच्छे लगते थे कि मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया, यार कितनी प्यारी चीज़ बनाई है। दरिया पे जाना अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है दरिया पे जाना। ये सारी चीज़ें जो थी मुझे कुदरत से बड़ा करीब करती थी। तो मैं हर वक्त अल्लाह को अपने पास मौजूद जैसे होता है ना, ऐसे महसूस करता था। मैंने यही वजह है
कि मैंने ये कहना शुरू कर दिया था कि अल्लाह मेरा दोस्त है, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा महसूस किया, मुझे लगता था कि वो मेरे पास ही है, वो मेरे साथ ही है। क्योंकि जैसे कोई आपको महसूस हो कि आपके सामने फूल खिला रहा है, आपके सामने बारिश बरसा रहा है, आपके सामने सूरज को चला रहा है, रात ला रहा है, सितारे, चाँद, सब कुछ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि मुझे ख्वाब में बड़े बड़े, जैसे मैं देखता था कि मैं मरा हूँ और मैं जो है वो ऐसी जगहों से गुज़र रहा हूँ जहाँ नूर ही नूर है, जहाँ रोशनियाँ ही रोशनियाँ हैं। पता नहीं कौन सी जगह है, ना मैंने ज़िंदगी में आज तक देखी, ना ये वो, तो गुज़रता जा रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे मैं ख्वाब देखता था, तो मैं यही समझता था कि मेरे रब ने आज मुझे आसमानों की सैर करवाई। ये वो ही जो रोशनियाँ हैं जो मुझे ख्वाब में दिखाई दी थी, और आज मेरे रब ने मुझे उन रोशनियों में घुमाया है। ये शायद अल्लाह के जो 7वां आसमान है वहाँ के नूर ही की है। जब मैं कुरान पाक पढ़ता था नाज़रीन, तो मुझे जो कुरान पाक के हरूफ हैं, मुझे उनसे इतनी मोहब्बत होती थी। कुरान पाक के हरूफ से, वो अरबी में थे, मुझे समझ नहीं आती थी। तो जन्नतिन तजरी मिन तहती अल अनहार, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बी अर्रहमान अर्रहीम, क्या क्या मैं आपको लफ्ज़ बताऊँ सारे। जब मैं अदा करता था तो मुझे बड़े खूबसूरत लगते थे कि ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे उस रब का कलाम है जिसने ज़मीन व आसमान बनाए, जिसने हमें दुनिया में भेजा, जो हमें देख रहा है, जो हर वक्त हमारे साथ है, जो बारिश बरसाता है कि पौधे उगें, जो बारिश बरसाता है कि हमें पीने को पानी मिले, दरिया चलें, खेत में फसलें उगें, फिर उसके बाद हमें फल खिलाता है इतने खूबसूरत खूबसूरत। ये उसका कलाम है, ये इतना खूबसूरत कलाम है मेरे रब का। तो मैं फिर बड़ी गहराई के साथ उसको पढ़ता था। लेकिन फिर वही अपने खेल में कूद में खेलना, कभी कभी घर में मैं खेलता भी क्या था, कोई चीज़ एक मिल जानी तो उसको, छोटी सी गाड़ी मिल गई तो उसको लेके बैठ गया और खेलना शुरू कर देना। तो उसके बाद हुआ क्या कि मेरी खुशकिस्मती यहाँ से शुरू हुई कि जब मैं परदेश में गया तो मेरी फैमिली मेरे साथ थी नहीं, मैं अकेला था वहाँ पर। और फिर मैंने कुरान करीम को वहाँ पर मुकम्मल स्टडी करना शुरू कर दिया, अरबिक को नहीं, तर्जमा व तफसीर को, तर्जमा व तफसीर इब्न कसीर को। वहाँ से जो फिर मेरी अल्लाह से मोहब्बत शुरू हुई, 1995 की बात कर रहा हूँ, वहाँ से जो फिर मेरा दिल लगा, मैं शुक्र करता था कि ऑफ़िस से घर आया हूँ कि अब आके मुझे तफसीर पढ़ने का मौका मिलेगा। हत्ता कि मैं जब ऑफ़िस में भी बैठा होता था तो उस वक्त अभी यूट्यूब वगैरह नहीं आए हुए थे, 1996 की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो है वो MP3 में कुरान करीम होता था तर्जमे वाला, तो मैं वो लगाए रखता था कि साथ साथ मेरी डिज़ाइनिंग हो रही होती थी और साथ साथ तर्जमा और तफसीर चलती, सिर्फ़ अरबी और तर्जमा चलता रहता था साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पे। और अजीब बात ये लगती थी कि हर बार मुझे नया क्यों लगता था। जब भी मैं उसको सुनता था मुझे लगता था कि आज मैं पहली बार कुरान पाक सुन रहा हूँ, मुझे कोई ना कोई उसमें से नई बात मिल जाती थी। मुझे ऐसे लगता था ये पहले मैंने बात क्यों नहीं सुनी, ये पहले मुझे क्यों नहीं पता चला। और मुझे ऐसे लगता था कि ये मेरे रब से मेरी मुलाकात हो रही है। और ये जो मुलाकात होती थी, यकीन करें कि काम करने के दौरान मेरी आंखों में आंसू लेके आ जाती थी कि मेरा रब ताला मुझसे बातें कर रहा है। उसके बाद नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुझ पे ऐसा एहसान हुआ कि जब भी मैं जो पढ़ता, कोई दुआ मांगता, वो कबूल हो जाती। और हैरानगी इस बात से हुई मुझे, जब मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा मैंने टूट के प्यार करना शुरू कर दिया, जब ये होना शुरू हुआ कि जो चीज़ मैं अल्लाह से मांगता था और वो मेरे लिए अच्छी नहीं थी तो वो अल्लाह मुझे नहीं देता था। ये आज भी हो रहा है, ये आज भी हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। मैं जब कोई चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता हूँ और जब मुझे नहीं मिलती तो अब मैं समझ जाता हूँ कि ये मेरे लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि ये रब ताला मुझे नहीं दे रहा। कैसे मोहब्बत ना हो अल्लाह से। और नाज़रीन, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया, अपनी तरफ बुलाने के लिए कहा कि ये कहा कि तुम गुनाह कर लो, बेशक कर लो, इंसान हो, ख़ताकार हो, ख़ता के पुतले हो,
लेकिन फिर जब गुनाहों से थक जाओ, टूट जाओ, तो ला तकना तू मिन रहमतिल्लाह, मेरे पास आ जाओ। तुम्हें नहीं पता कि मेरी रहमत मुझ पर गालिब है। मैं तुम्हें जुल्म नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। मैं 70 माओं से तुझसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तू आग में जले, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तू दुनिया में ख़ता करे। मैं ये भी नहीं चाहता कि तू दुनिया में कुछ तो खून करे। मैं ये भी नहीं चाहता कि तू दुनिया दूसरों को लूटे। मैं ये भी नहीं चाहता कि तू धोखा दे, झूठ बोले, लोगों को जलील करे, लूट मार करे, रिश्वत ले, ज़िना करे, शराब पिए। मैं ये नहीं चाहता। मैंने इसीलिए दोज़ख बनाई है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो वो शैतान जिसने तुम्हें इस तरफ लगाया है, मैं शैतान को भी और उसके पैरोकारों को भी, तुम में से जो होंगे उनको मैं दोज़ख में डाल दूँगा। मैं ज़ालिम नहीं हूँ। मेरी जन्नत का तो सुनो ना, कितनी प्यारी है मेरी जन्नत। तुम मर्द हो तो तुम्हारे लिए हूरें हैं। तुम अगर औरत हो तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या क्या मिलेगा। तुम्हारे लिए जो मैंने अजर रखा हुआ है तुम्हें पता ही नहीं है। नाज़रीन, मेरे रब्बुल करीम की कुछ ऐसी सिफ़ात हैं जो उसने कुछ, क्योंकि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी फितरत पे बनाया है। यही वजह है कि बाज़ इंसान जो नेक दिल होते हैं, नेक रूहें होती हैं, उनके पास जब पैसा आता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरह लोगों को खाना खिलाते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों को पैसे देते हैं, लोगों में तहाइफ बांटते हैं। नाज़रीन, ये देखा आपने, ये अल्लाह ताला की फितरत पे वो लोग काम करते हैं और कितने खुशकिस्मत हैं। और मेरे रब्बे करीम ने कहा कि मेरा आखिरी सफ़ाती नाम जो कुरान पाक में बयान हुआ है वो अस्सबूर है, या अस्सबूर। और जो सब्र करेंगे किसी भी मामले में, जो भी सब्र करेंगे, मैं उनको उसका बहुत ज़्यादा सिला दूँगा और मैं उनके साथ हो जाऊँगा। फिर कुरान पाक में क्या फरमा दिया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र करो, मुसीबतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। तुम दुनिया में हो, जन्नत में तो नहीं हो। दुनिया तो है ही एक जो है वो आजमाइश की जगह है। जब आजमाए जा रहे हो तो नाराज़ हो जाते हो। नाज़रीन, मेरे रब्बे करीम ने यहाँ तक अगर आप गौर करें तो कुछ तो सफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दे दी कि आप उनको कर सकते हो, और कुछ सफ़ात जैसे मेरा रब या हय्यू या क़य्यूम है, वो हमेशा से ज़िंदा था, ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। हमारी क्या औकात, आज पैदा हुए कल मर गए, पैदा हुए तो कान में अज़ान, मरे तो नमाज, ख़त्म। इतनी सी हमारी ज़िंदगी है। बाज़ दफ़ा मैं जब पतंगों को देखता हूँ, जैसे आजकल का मौसम है, तो सामने मेरे पैदा होते हैं, सामने मैं देखता हूँ पैदा होता है पतंगा, ज़मीन से उड़ के पर लगते हैं, उड़ता है, जाके बल्ब के साथ 4-5 चक्कर लगाता है और साथ ही मर जाता है। मैं उसको बाज़ दफ़ा देखता हूँ कि क्या ज़िंदगी है इसकी, क्या ज़िंदगी है। अब क्या हमारी ज़िंदगी की कोई फ़ोकियत, कोई अहमियत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने? जो अरबहा खरबहा, हम तो गिनती भी नहीं कह सकते। गिनती कहना भी एक शिरक है कि मैं कहूँ कि अल्लाह इतने सालों से ज़िंदा है, क्योंकि वो तो हमेशा से है। मैं कोई काउंटिंग भी नहीं बता सकता। तो मेरा रब जो हमेशा से है, और उसके सामने एक फ़ॉर एग्ज़ाम्पल 100 साल वाला बंदा पैदा हुआ और वो ये समझे कि मैंने हमेशा ज़िंदा रहना है, और यही सोच के वो क्या क्या अमल करे, दुनिया में महलात बनाए, जायदादें जमा करे, फिर वो सारे काम भी करे जो मेरे रब करीम को नापसंद है, और फिर वो मर जाए तो मेरा रब तो हंस देगा कि ये थी तेरी इंसान, ये थी तेरी औकात है इंसान, क्या है तू आज। और यही वजह है कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब आप जाएंगे मरने के बाद, वहाँ पर इकट्ठे होंगे आसमान पे, तो सारी रूहें यही कहेंगे कि दुनिया में तुम कितने रहे, पता नहीं, 1 दिन, 1-1.5 दिन। यानी जिनकी 70 साल ज़िंदगी होगी, 80 साल, 90 साल, वो ये कहेंगे कि शायद 1 दिन। आप लोगों की जितनी भी उम्र है, पूछ लीजिए अपने आप से कि आपकी कितनी उम्र है, कितने दिन ज़िंदा रहे। मेरी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल 50 से ज़्यादा की उम्र है मेरी। आज मैं अगर गिनूँ तो मुझे कल की बात लग रही है कि मैं छोटा सा बच्चा था, मैं फ़र्श पे बैठ के खेला करता था, छोटा सा बच्चा। कल ही की बात है, मेरी आंखों के सामने है वो सब कुछ।
मेरा पूरा दौर मेरी आंखों के सामने है। कल ही की बात है, मैं जवान था, कल ही की बात है ये सब कुछ, और आज इतना अरसा गुज़र गया। तो इसलिए नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा ज़िंदा रहने वाला है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। और ये चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दुनिया में अता नहीं की हुई है, क्योंकि आप हमेशा ज़िंदा रहने वाले नहीं हो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, क्योंकि हर जी ने मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो भी उसकी तरफ से आया है उसने फ़ना होना है, जो भी उसकी तरफ से चीज़ आई है उसने फ़ना होना है। सूरह रहमान में है। और एक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त है जो उसने इंसान को नहीं दी, वो है कुन फ़यकुन। कुन फ़यकुन से वो है कि जिस चीज़ का वो इरादा करता है वो कुन कहता है, वो हो जाती है। उसने इरादा किया ज़मीन आसमान बनाने का, उसने इरादा किया कोई चीज़ बनाने का, उसने कुन कहा, वो बन गई। इंसान के पास ये नहीं है। लेकिन नाज़रीन, अगर आप गौर करें थोड़ा सा, तो ये किसी हद तक ये दोनों सिफ़ात आपको जन्नत में अता कर दी जाएंगी। मुकम्मल नहीं कि आप ज़मीन व आसमान बना सकते हैं, किसी हद तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तोहफ़े में आपको ये भी दे देगा। अगर आप पूछिए कि कैसे, तो वो ये देखिए कि जन्नत में आपको मौत नहीं है। आपको मालूम है क़यामत वाले दिन फरमाया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौत को मेंढे की शक्ल में लाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा कि जाओ, आज से मौत नहीं है। जन्नत में जाने वाले खुश हो जाएंगे कि अब मौत नहीं है, और जहन्नम में जाने वाले परेशान हो जाएंगे कि ओहो, अब मौत नहीं है, अब हमें यह अज़ाब सहना पड़ेगा। वो तो मौत को तरसेंगे। तो नाज़रीन, आप भी ज़िंदा रहोगे जन्नत में, हमेशा ज़िंदा रहोगे, लामहदूद, कोई काउंटिंग नहीं है। मौत जो आपसे हटा ली गई, तो ये देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी ये अता कर देगा किसी हद तक, छोड़ी हद तक। अब बात रहे कि कुन फ़यकुन, कि जब वो जिस चीज़ का इरादा करता है अल्लाह, मेरा प्यारा अल्लाह, तो वो हो जाती है। तो आप जन्नत में जब जाएंगे, आप कहेंगे मैंने सेब खाना है, सेब आ जाएगा। मैंने ये चीज़ खानी है, ये चीज़ आ जाएगी। वो वहाँ जाना है, हवा में उड़ेंगे, हर चीज़ आ जाएगी। जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे आपको मिल जाएगी। यानी आप इरादा करेंगे कि ये मुझे चाहिए तो आपको मिल जाएगी। यानी क्या आपने इस चीज़ का भी कभी गौर किया? और नाज़रीन, अफ़सोस उन चीज़ों पर अफ़सोस कि नाज़रीन, हम ये तमाम जो हमें सहूलियात मिलनी है हमेशा के लिए, उनको छोड़कर हमारी ये जो चंद दिन की ज़िंदगी है, हम इसी ज़िंदगी को ही अपनी ज़िंदगी समझते हैं। हम उस रब के आगे झुकते नहीं हैं, नमाज नहीं पढ़ते और नेक काम नहीं करते, उसको याद नहीं करते, तस्बीहात नहीं करते, अज़कार नहीं करते, उसको याद नहीं करते। उससे मिलना है पर उससे प्यार नहीं करते। कैसी हमारी मोहब्बत है कि जिससे हमारी मुलाकात होनी है, जिसने हमें पैदा किया, हम उसी को याद ना करें। जब हम झूठ बोलते हैं तो क्या हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सामने है? जब हम ये कुछ करते हैं तो क्या हम समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सामने है? नहीं, इसलिए कि हम उसको भुला चुके होते हैं। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से प्यार कीजिए, हमेशा उसको याद रखिए, उससे बहुत प्यार कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करें और उसको महसूस करें कि वो आपके सामने ही है, वो आपको देख रहा है। आपने बस इतना महसूस करना है, और फिर वो आपके सामने देखिए कि कैसे कैसे मौजज़ात दिखाता है। ऐसे ऐसे मौजज़ात दिखाएगा कि आप ख़ुद हैरान और परेशान हो जाएंगे कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, कि मेरे रब ने तो मुझ पे करम कर दिया, मेरे रब ने मुझ पर कैसा करम कर दिया। ये मौजज़ात आपके सामने होना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये जब से चैनल बनाया है, जो मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि मैं एक लफ्ज़ बोलता आया हूँ, और मुझे ये बोलते हुए इंतहाई खुशी महसूस होती है। वो ये है, आई लव यू अल्लाह जी, आई लव यू अल्लाह जी, आई लव यू अल्लाह जी। ऐ मेरे रब करीम, ऐ मेरे प्यारे रब, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ या रब, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या रब। मुझे अपनी याद से कभी गाफिल ना होने देना मेरे प्यारे रब, वरना मैं बर्बाद हो जाऊँगा या रब। मुझे अपनी याद से कभी भी गाफिल ना होने देना मेरे रब।